और आगे बढ़ते हुए सीधे लखनऊ का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। जो बातें यहाँ पर आपके सामने की, आज केजीएमयू बहुत सारी नई नई सेवाओं के साथ आज यहाँ पर आगे अपना कार्य कर रहा है। हमसे जो भी विश्वविद्यालय ने शासन से जो भी अपेक्षा की, जो कुछ भी मांगा, शासन ने उसमें कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें देश और दुनिया को देखना होगा। वर्तमान के साथ साथ हमें भविष्य की 50 और 100 वर्ष की अपनी कार्य योजना को अभी से तैयार करते हुए आगे बढ़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि केजीएमयू ने उस समय, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना की उस महामारी में के दौरान मैंने प्रदेश के अंदर बहुत सा कुछ ऐसे संस्थान भी देखे थे जहां पर एक संस्थान में मेडिकल कॉलेज था। उस समय कोविड का कोई पेशेंट भी नहीं आया था, लेकिन हम लोगों ने कार्रवाई जब आगे बढ़ाने के लिए कहा कि भाई लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो वहां के कुछ चिकित्सकों ने अपने को क्वारंटाइन कर दिया। मैं भुजक था, तो मैंने उनके घर में ही टीम भेजी। मैंने कहा उन्हीं का सैंपल ले लो। अब आश्चर्य करेंगे कि उनका नेगेटिव आया, पहला नेगेटिव आया, फिर दूसरा भी नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा नहीं, चौथी बार तो अब मैं तुम्हें ही नेगेटिव करूंगा। और चौथी बार फिर मैंने उनको सस्पेंड किया। बाद में उन्होंने वहां के प्रिंसिपल पर और तमाम उन पर बहुत दबाव बनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब तक कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक इनको बहाल नहीं करेंगे। और तभी हमने बहाल उनको किया जब कोविड समाप्त सचमुच हो गया। लेकिन केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहां आ रहा था, सामने आया था। और मैं उस समय स्वयं भी कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उस समय मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था। और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, बड़ा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार 70 करोड़ रुपए की लागत से ये अभी इसका भी विस्तार हो रहा है।
और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिनकी अपेक्षा केजीएमयू से हर व्यक्ति चाहता है और जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच में भी ये एमओयू इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, इसको और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और याद करिए, कोविड के कालखंड के दौरान भी मैंने केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आईआईटी कानपुर, एकेटीयू, इन सबको एक साथ बैठक की थी कि भाई मिल करके मेडिकल एजुकेशन को और टेक्निकल को एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। जब हम साथ साथ मिलकर के चलेंगे तो परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। मैंने कोविड कालखंड के दौरान देखा था, यूएस से एक डॉक्टर आए थे,